से होंगे। एंड जैसा कि आज आप जानते हैं निफ्टी की एक्सपायरी थी, आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा शुरुआत में। शुरू के बाद तो आजकल मैंने जैसे कि कल ही बताया था, शुरू के बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 12 बजे के बाद तो कोई ट्रेड करने लायक ही नहीं बचता मार्केट में, क्योंकि 12 बजे के बाद आप ये मानिए कि कंटिन्यू मार्केट मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 हफ्ते से कंटिन्यू मार्केट क्या कर रही, साइडवेज हो रही है। और बेचारे जितने भी ये सोचते हैं कि चलो हम अगर शुरुआत में कोई लॉस किए हैं तो हम बाद में प्रॉफिट बना लेंगे, कोई भी उनका लॉजिक काम नहीं आता है। बस वही 2-4 पॉइंट के मतलब बेचारे उसी में रह जाते हैं। 2-4 पॉइंट मिल गया कहीं कहीं, 2-4 पॉइंट के चक्कर में 10-20 पॉइंट भी लॉस हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सा आप प्लीज़ संभल के ट्रेड करिए। मैं तो ये बोलता हूँ ना कि अगर इस तरह से कंडीशन में अगर मार्केट कंटिन्यू चली तो न्यू ट्रेडर के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में कि आप सोच नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ट्रेड लूँ तो कहाँ पर ट्रेड लूँ, क्योंकि देखिए ऑप्शन बायर के लिए मूवमेंट चाहिए। अगर ऑप्शन बायर को मूवमेंट नहीं मिला ना, खास तौर पर एक्सपायरी के दिन अगर मूवमेंट नहीं मिला तो ऑप्शन बायर कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, वो डबल डबल मतलब मारा जाता है। एक तो टाइम डी के उसको मारते हैं और दूसरा उसको मूवमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब हर एक दिन एक्सपायरी होने का एक बहुत ही बड़ा जो है डिसएडवांटेज हम लोगों को मिला है ऑप्शन बायर को। यही एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बेनिफिट हुआ है। अगर कोई ऑप्शन सेलर है या कोई जो हैजिंग करके काम करता है, उसके लिए इस समय की मार्केट बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप ऑप्शन बायर हैं, छोटे छोटे अमाउंट से करते हैं, तो कोशिश करिए एक लॉट में ट्रेड करने का। और जब सही सेटअप मिले, जब सही जगह काम मतलब मार्केट मिले आपके डायरेक्शन में, तभी ट्रेड करिए। ऐसे बीच में अगर आप फंस जाएंगे तो उलझ जाएंगे, और एक्सपायरी के दिन तो खास तौर पर मतलब आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब लॉस हो गया बड़ा सा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं तो बात ये बोलता हूँ कि जिस दिन जिस चीज़ की एक्सपायरी हो ना, उस दिन आप ट्रेड उस चीज़ का करिए ही मत। लास्ट में देख लीजिए, अगर मोमेंट मिलता है तो वही 2, 4, 6, 10 रुपये वाला आप कोई भी प्रीमियम बाई करके थोड़ा सा अंदाज़ा कर लो। अगर आपको मोमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करो जो सुबह से आप ट्रेड करते हो उसमें आप दूसरे चीज़ में शिफ्ट हो जाओ। जैसे कि आज मान लीजिए निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, तो आपको कहाँ पर ट्रेड करना था, चले जाना था बैंक निफ्टी में। मैंने ट्रेड भी करवाया था सुबह बैंक निफ्टी में, आपको फिर निफ्टी में चले जाना था, आपको मिड कैप निफ्टी में चले जाना था। ठीक है, और मान लीजिए जैसे कल मान लीजिए अगर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है या फिर जिसकी भी एक्सपायरी है, तो आप दूसरे शिफ्ट में ट्रेड मतलब दूसरे चीज़ में ट्रेड करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कम से कम टाइम डीके से थोड़ा सा बच जाएंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, ये हो गया। और मैं आपको प्लीज़ बार बार वही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने लॉस को काबू में करिए। बहुत से लोग हैं बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा लॉस कर रहे हैं। सोचिए कि अगर आप उसी चीज़ को हैजिंग के साथ करेंगे, तो हैजिंग के साथ मैंने जैसे एक वीडियो अभी आपको कल बना करके दिया था, हैजिंग के साथ आप ट्रेड करिए, आपका उसमें लॉस आपका फिक्स है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऐसे ट्रेड करिए ना। अगर ऐसे ट्रेड आपके हाथ लग गया, महीने में मैं बोलता हूँ 5-6 ट्रेड भी आपके हाथ में लग गया, तो आप ये मान लीजिए कि आपका लॉस कवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप दिन भर आप इसी काल पुट में उलझे रह जाएंगे तो ये फिर लॉजिक कोई नहीं बनता है। बाकी ठीक है, आप लोगों का पैसा है, आपको जैसा ट्रेड अच्छा लगे तो करिए। मेरा काम है बताना, मैं अब बताता रहूँगा आपको, ये भी मैं बताऊँगा कि ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा कोशिश करिए अपना लॉस कम करने के लिए। ठीक है, जितना कम हो सके लॉस में फोकस करिए, मार्केट प्रॉफिट ऑटोमेटिक देना शुरू कर देगी आपको। ओके, तो चलिए हम आज आप सबको पहले ये डिस्कस करते हैं कि न्यू ट्रेडर को, या हमारे ग्रुप में जो भी ट्रेडर हैं या जो न्यू आ रहे हैं या जो भी हैं ट्रेडर, उनको एंट्री कैसे करना चाहिए। आपको ऑपरेटर के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर अब आप अपनी इस मार्केट में अगर आप अपनी दिमाग लगाएंगे ना, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। आपको ऑपरेटर वाला गेम खेलना पड़ेगा कि ऑपरेटर क्या चाह रहा है। देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट एक मैटर हो गया, ठीक है, मैं मानता हूँ वो चीज़ें काम कर रही हैं, अपनी जगह में करती हैं, लेकिन आप देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन ये सबको पता है, वो सब जानते हैं कि यहाँ से ऐसा होगा। तो न्यू ट्रेडर बेचारा उन्हीं को यही सिखाया जाता है कि यहाँ पर एक जैसे सपोर्ट लाइन है तो सपोर्ट लाइन में जब सपोर्ट लाइन से मार्केट ऊपर जाए तो आप बाई कर लेना, जब रेजिस्टेंस नीचे जाए तो आप सेल कर देना।
और ट्रेंड लाइन से ऊपर जाए तो आप बाई कर लेना, ट्रेंड लाइन के नीचे आए तो आप सेल कर देना। यही तो सिखाया जाता है न्यू ट्रेडर को बेचारे को पूरे यूट्यूब में। लेकिन ऑपरेटर की जो साइकोलॉजी है, ऑपरेटर का जो माइंड सेट है, ये कोई आपको नहीं बताता है। मैं आपको आज ये थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंट देना चाहता हूँ आपको कि कैसे ऑपरेटर गेम खेलता है। इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने आज ट्रेड दिया था, ठीक है, मैंने कैसे ट्रेड दिया था, कैसे फाइंड आउट किया था, कैसे मैंने शुरुआत में ही ट्रेड दे दिया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी गिरने वाली है, यहाँ से निफ्टी गिरने वाली है। ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि ऑपरेटर जो गेम खेलता है वो कैसे गेम खेला है आज, ठीक है। ऑपरेटर का ही पूरा गेम था आज मार्केट में ये सब करने का। बाकी छोटा मोटा ट्रेडर बेचारा, छोटा मोटा निवेशक जिसके पास 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, वो क्या कर सकता है? उसके बस में नहीं है मार्केट को ये सब अपने इतना नाच नचाना, ठीक है। ये सब वही नाच नचाता है जो 50 करोड़ मतलब अरबों में फंड लेकर के आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसने किया क्या। यहाँ पर आप ये देखिए जो कल की मार्केट थी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छी, आपको समझने में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यूज करता हूँ, ठीक है, प्लीज़। यहाँ मार्केट कल ऐसे ऐसे करके ये ऊपर नीचे करके ऐसे गई थी, ठीक है। लास्ट टाइम यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ध्यान दीजिए, मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दिया। अच्छा, जब यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो इसका लगभग सपोर्ट ले लिया था मार्केट ने, ठीक है। इसके नीचे नहीं गई मार्केट, ओके। अगर आप इसी चीज़ को 5 मिनट में देखोगे या 15 मिनट में देखोगे तो लगभग ये आपका फ्लैग पैटर्न, एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बनता हुआ नजर आएगा। अब इनकी माइंड पढ़िए, ऑपरेटरों ने क्या किया, गेम यहाँ पर क्या खेला। उन्होंने ये सोचा कि आप सबसे पहले मार्केट को तो गैप अप ओपन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने सुबह एक जस्ट 3 से 4 मिनट की वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से गैप अप, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह खींची हुई, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये सब सुबह के ही मेरे ड्रा किए हुए हैं। मैंने अभी इनको कुछ नहीं ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या गेम खेला आज कि यहाँ से जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर कोई क्या किया होगा, यहाँ से पुट बाई किया होगा, तो उसको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। ध्यान दीजिए, ये चीज़ मैंने सुबह भी बताया था, ठीक है। उसको यहाँ पर जो पुट बाई किया होगा, अरे समझ रहे हैं ना आप, कहाँ पर पुट बाई किया होगा, कोई बंदा यहाँ पर तो पुट बाई किया होगा, क्योंकि मार्केट जब नीचे आई इस रेजिस्टेंस को लेकर के तो यहाँ पर पुट बाई किया होगा। और किसी ने क्या किया होगा, यहाँ पर कॉल को सेल किया होगा, ठीक। तो पुट बाई इसलिए किया होगा कि चलो ठीक है, हो सकता है यहाँ से जब लास्ट टाइम में क्लोजिंग में मार्केट नीचे जा रही है तो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो। अच्छा, जब इन्होंने पुट बाई कर लिया तो इनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, पुट बायर को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने पोजीशन को वहाँ पर छोड़ देते हैं, पूरी नाइट के लिए पोजीशन को छोड़ देते हैं, ओके। जब ये पूरी नाइट के लिए पोजीशन को छोड़ दिए तो मार्केट ने क्या गेम खेला, मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन देती है। जो मैं आपको सुबह बताया था कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन देगी, इसके बाद 46,200 तक मार्केट जाएगी। आप देख लेना, मेरी छोटी सी क्लिप की वीडियो देख लेना आज की। मैंने क्लियर बोला था, 9:10 में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, ठीक है। मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट क्या है, इनका एसएल लेने जाएगी। कहाँ तक? पहले जाएगी, इनका एसएल लेगी, जहाँ ओपनिंग होगी तो इनका एसएल होगा। अब ये क्या करेंगे, जब ओपनिंग होगी और इनका क्या होगा, एसएल ये काटेंगे। भाई जो यहाँ पर पुट की पोजीशन यहाँ पर बनाया था, जिन लोगों ने पुट की पोजीशन बनाया था, उनको यहाँ पर जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो इनको लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उनको लॉस होना शुरू होता है। तो जब किसी को लॉस होना शुरू होता है तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करता है, ओके। तो जब ये लोग अपनी पुट की पोजीशन को एग्जिट किए तो मार्केट, मतलब पुट की पोजीशन एग्जिट किए तो क्या किए होंगे, यहाँ पर बाई किए। भाई यहाँ पर पुट की पोजीशन मतलब पुट की पोजीशन यहाँ पर इन्होंने बाई किया था। अब यहाँ पर जब एग्जिट किए तो पुट की पोजीशन को ये लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। पुट की पोजीशन को सेल कर रहे हैं। अच्छा, साथ में जो यहाँ पर कॉल्स को सेल किए थे, जो यहाँ पर ऑप्शन राइटर की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर कॉल को सेल किए थे, तो जब उनको लॉस होने लगा तो यहाँ पर वो लोग कॉल को बाई कर रहे हैं, ठीक है। कॉल को उन्होंने बाई किया। ध्यान दीजिए, जब वो सेल किए थे तो कॉल को बाई करेंगे, ओके। समझ रहे हैं ना मेरा बात? उल्टा हो रहा होता है, यहाँ पर जो राइटर होता है वो बाई करता है और जो ऑप्शन बायर होता है वो सेल करता है बाद में। अब पहले क्या करता है, जो राइटर होता है वो सेल करता है, ठीक है। राइटर होता है वो पहले सेल करता है और जो ऑप्शन बायर होता है वो बाई करता है,
ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इनका एसएल कटा तो यहाँ पर सब एग्जिट होने लगे, तो मार्केट ने क्या किया, और ऊपर गए। मार्केट और ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट और ऊपर गई। फिर क्या की, इनको दिखाने के लिए कि ये यहाँ पर जो जिन्होंने कॉल बाई किया इस जगह में टॉप में जिन्होंने कॉल बाई किया, तो मार्केट ने उनको नीचे दोबारा नीचे आती है और कॉल बायर को बेचारे का एसएल ले जाती है। सुबह सुबह की मैं ये मेथड बताता हूँ। जब मार्केट को एक एसएल मिल गया छोटा सा, ठीक है, तो जब एसएल मिला तो जो ये कैंडल बनी थी दोस्त, ये जो कैंडल बनी थी ना बड़ी बड़ी, एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए एक पिन टाइप की कैंडल बनी, ठीक है, और ये दो कैंडल पिन, एक ये पिन वाली कैंडल देख रहे हैं आप, पिन वाली कैंडल का मतलब समझ रहे हैं, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल, ये जो पिन वाली कैंडल बनी, एक बनी, दूसरी ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तीसरी इतनी बड़ी कैंडल। ये पता है क्या थी कैंडल, ये पूरा एसएल हंटिंग कैंडल थी। ऑपरेटर का माइंड का गेम था यहाँ पर पूरा। क्योंकि ये बताइए, जब यहाँ पर कोई बायर मतलब यहाँ पर उत्सुक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कट चुका है सौदा, यहाँ पर कोई बायर इतना उत्सुक तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब नीचे आई तो पुट ही तो बाई करेंगे लोग कैंडल देख करके। तो ये क्या किया, ये जो बेचारे यहाँ पर इन्होंने पुट बाई किया था, जितनों ने, सबको ये लगा कि मार्केट ठीक है अब नीचे जाएगी, तो जब यहाँ पर पुट बाई किया तो ये जो है यहाँ पर जो ऊपर गई, ये पूरा एसएल हंटिंग थी, पूरी ये एसएल हंटिंग थी। अच्छा, अब जब मार्केट को क्या हुआ, यहाँ पहला एसएल यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर इसने, जब लोग क्या करते हैं जनरली, जो न्यू ट्रेडर होते हैं या हमारे जैसे मान लीजिए ट्रेडर जो होते हैं, वो बेचारे क्या करते हैं, जब इस तरह की तीन कैंडल देखते हैं ना, तीन कैंडल जब देखते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, ज़बरदस्त पोजीशन बनाते हैं। बोला नहीं बस अब तो मार्केट ने एक तो आज का हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा साइकोलॉजी कैसे काम करती है। एक तो मार्केट ने आज का हाई ब्रेक कर दिया, दूसरा बुरी तरह से इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें वॉल्यूम भी बहुत रहता है इन कैंडलों में, देख लेना आप। मैं कभी वॉल्यूम से ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ, इन कैंडलों में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। बहुत से लोग वॉल्यूम देखते हैं, वहाँ भी उनको लगा होगा बस यार आप तो मार्केट यहाँ से छप्पड़ फाड़ देगी, और यहाँ से मार्केट क्या हुई, यहाँ से ऊपर गई, ठीक। जब यहाँ से भर भर के कॉल बायर मिल गए मार्केट को, यहाँ से कॉल बाई, यहाँ किसी ने यहाँ पर बाई किया, किसी ने यहाँ पर बाई किया, किसी ने इस कैंडल का ब्रेकआउट पे तो ज़बरदस्त बाई हुई होगी, क्योंकि पिन वाली कैंडल बन गई तो फिर तो ज़बरदस्त बाई होती है। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ ने बाई किया होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर दबा के माल बाई किया गया। पहले किन के द्वारा माल बाई किया गया पता है, ये सब जो बेचारे न्यू ट्रेडर थे और कुछ बड़े ट्रेडर भी यहाँ पर अपना जानबूझ के बाई करते हैं, वो जानबूझ के कुछ क्वांटिटी बाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो लोग क्या किए, मार्केट को ऊपर ले गए। अच्छा, जब उनको अच्छा खासा यहाँ पर एसएल मिल गया, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर अच्छा खासा बायर मिल गया तो जो इनकी झोली भर गई, ठीक है भाई, जो पोजीशन था उनका पूरा फिलअप हो गया। जब पूरा फिलअप होता है तो उन्होंने क्या किया, दबा के मार्केट को यहाँ से उन्होंने कंटिन्यू मार्केट को गिरा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट गिरी तो कुछ लोगों ने तो क्या किया, यहाँ पर गिरने का डबल यहाँ पर प्रेशर पड़ा, ठीक है भाई। जो बड़े तेज जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर कैंडल भी देख करके ट्रेड करते हैं। उन्होंने क्या किया, ये आप देख रहे होंगे, ये वाली जो कैंडल है ये किस तरह की बनी हुई है, ठीक है, हैमर कैंडल बोलें या जो भी कैंडल आप बोलते हैं, ऊपर का बिक बड़ा है, नीचे फुट बॉडी है, ठीक है। तो जब ये कैंडल बन जाती है और इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं जाती है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पुट की ही पोजीशन बनती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पुट की पोजीशन बनती है और ये अगर टॉप में बन जाए तब तो 100% पुट की पोजीशन बनती है। ये इस तरह की कैंडल ध्यान में रखिए हमेशा, अगर इस तरह की कैंडल कहीं आपको टॉप में मिल जाए, मार्केट अगर ऊपर गई है और टॉप में मिल जाए ये कैंडल, तो 100% आपको पुट की पोजीशन यहाँ पर बनानी चाहिए, ठीक है। तो यही मैं देख करके आपको पुट का ट्रेड दिया था और एग्जैक्ट यही टाइम में मैंने आपको पुट का ट्रेड दिया था। यहाँ पर आप पुट का ट्रेड बाई कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अगर चाहें तो मैं आपको मैसेज अपने दिखा सकता हूँ, यहाँ पर मैंने कैसे ट्रेड दिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ अपने पूरे मैसेज दिखा सकता हूँ, जस्ट मिनट आप वेट करिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ये है 9:35 का मैसेज। सबसे ऊपर वाला मैसेज देखिएगा, किसी को बैंक निफ्टी में उल्टा ट्रेड करना है क्या। मैंने बोला था क्यों उल्टा ट्रेड करना है, उसका रीज़न था। इसका मतलब मैंने दोबारा बोला, मतलब 46,100 की पुट बाई करना है, @300 में बाई करना है। ठीक है, अब मैंने 300 में बाई करवाया होगा, किसी ने बाई भी किया होगा, लेकिन क्या हुआ था, वो जो लंबी सी बड़ी सी कैंडल बन गई थी ना, एक अप डाउन वाली जो कैंडल बनी थी, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया। जब डाउट हुआ तो मैंने क्या किया, एग्जिट कर दो, 293 में मैंने एग्जिट करवा दिया। ठीक है, 300 में एंट्री करवाया, 293 में एग्जिट करवा दिया। लेकिन उसके बाद जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर देखिए ये मैंने क्लियर बोला था, यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हैं, ये वाला, ये जब 295 चल रही थी, जब 46,100 की जो पुट थी वो 295 चल रही थी, तब मैंने यहाँ पर मैसेज दिया था ये 380 तक जाएगा, लेकिन पहले आप लोगों का एसएल लेगा। ठीक है, दोबारा मैंने मैसेज किया, एसएल लेने की हिम्मत है तब तो ठीक, बने रह सकते हैं, नहीं तो एग्जिट कर लेना। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, तो आपको कम से कम 30 से 40 पॉइंट का एसएल लेने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। नहीं तो फिर बैंक निफ्टी आप छोड़ करके साइड हो जाइए, आप निफ्टी में और मिड कैप निफ्टी या दूसरे आप इंडेक्स को पकड़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 317 तक गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने ट्रेड सेटअप बना करके दिया। इसका बनाने का मतलब ये होता है, अगर मैं ये ट्रेड सेटअप बना करके दे देता हूँ तो आपको 100% एंट्री यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, जब ये दोबारा 300 आ गया था, तब मैंने इसको बना करके दिया था कि आप यहाँ पर एंट्री करिए। इसका टारगेट है 383 का टारगेट। देखिए मैंने सब कुछ बना करके दे दिया था। ठीक है, यहाँ पर दोबारा बोला, यहाँ पर दोबारा दिया था, यहाँ पर एंट्री कर लीजिए, ये जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद 9:50 में मैंने बैंक निफ्टी का भी ट्रेड दिया था। 9:51 में मैंने निफ्टी का ट्रेड दे दिया था कि 20,150 की पुट बाई करो। रेट भी बताया था @48 में। ठीक है सर, यहाँ पर देखिए मैंने ये भी बना करके दे दिया था, जब 48 रुपये रेट चल रहा था, मैंने टारगेट दिया था 60 रुपये का। ओके, अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं बैंक निफ्टी, यहाँ पर बात आप देखते जाइए, बैंक निफ्टी ने क्या टारगेट दिया, निफ्टी ने क्या टारगेट दिया, यहाँ पर अब आप सब कुछ देखते जाइए। ठीक है, यहाँ पर देख, बस आप यहाँ पर थोड़ा सा देखते जाइए। यहाँ जस्ट आपको मैं मैसेज दिखाना चाहता हूँ अपने, इस तरह से सारे आपको शेयर किया जाता है, ये हमारे ग्रुप के ट्रेड होते हैं, बस आप यहाँ पर देखते जाइए सब कुछ। ठीक है, ये निफ्टी का ट्रेड है, मैंने यहाँ पर ये देख लीजिए आप, मैंने जो ट्रेड जहाँ पर दिया था वहाँ से 60 का मैंने ट्रेड दिया था, 61 वहाँ जा करके उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, जाने दो कहाँ गया उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जो मेरा मेन टारगेट होता है वो अचीव करना चाहिए। और विथिन कुछ मिनट में मेरा टारगेट अचीव हो गया था। कितने मिनट लगे थे यहाँ पर मेरे टारगेट को डन होने में? लगभग 5 मिनट लगे थे। ठीक, ओके, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये फिर बूम करके भागा था, तो ये तो बहुत ऊपर तक गया, उससे हमें क्या मतलब है, हमारा टारगेट मेन अचीव होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी वाला है ट्रेड जो मैंने दिया था, यहाँ पर 383 का टारगेट आप सबके सामने ये मिला था। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लियर मैसेज बोला था। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, एंड अगर किसी का रह गया हो तो प्लीज़ बता देना। ओके, ठीक है, तो इस मैं तरह से सिर्फ एक से 2 मिनट के लिए मैसेज ओपन कर रहा हूँ, अगर किसी का रह गया हो तो दोबारा बोल देना। ठीक है, ठीक है सर, तो इस तरह से जो था पूरे ट्रेड हमारे जितने भी थे वो एग्जीक्यूट हुए थे। ठीक है, मेरा मतलब मेन लॉजिक यही था कि 9 बज के जो मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था 35 में, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं 9:39 में ये रेड कैंडल बनी थी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 9:35 में, मतलब इसी कैंडल में जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना सर, मुझे पता चल गया था कि एसएल हंटिंग कैंडल है। मैंने यहीं पर सबको ट्रेड दे दिया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। देखिए सर, आपको ये चीज़ ना सीखना पड़ेगा कि एसएल हंटिंग कैंडल होती क्या है, ऑपरेटर कैसा गेम खेलता है। ये पूरा गेम ऑपरेटर का था सर, समझ गए? मैंने आपको समझा दिया ऑपरेटर ने यहाँ पर गेम कैसे खेला था। उसके बाद कंटिन्यू कैंडल गिरी। अब मैंने क्या किया था, बुक कहाँ पर करवाया था, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर आप देख रहे हैं, सेम जैसे यहाँ पर पिन बार वाली कैंडल बनी थी, सेम इसने हैमर कैंडल बनाया। मैंने यहाँ पर जब मार्केट ऊपर यहाँ पर गई थी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बुक करवा दिया था। मैंने बोला था अब आप यहाँ से
मेरे तरफ से यहाँ पर कोई पुट की पोजीशन नहीं है। अगर आप कोई पुट की पोजीशन लेते हो तो आपका रिस्क है, ये मैंने क्लियर बोला था, यहाँ पर मैंने बुक करवा दिया था सर। ओके, तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिन रेंज में रह करके और पूरे प्रीमियम का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट जो है तो बार बार कर रही है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड सेम यही कहानी आज निफ्टी के साथ भी हुई है। निफ्टी में तो बहुत बुरी हालत हुई, सबके साथ जो लास्ट तक बेचारे वेट कर रहे होंगे, यही कहानी। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी ना सर, आप देख लेना, मैंने ये सुबह बना करके दे दिया था। ये जो चार्ट का लाइन है, इसलिए आपको बोलता हूँ ये सब खींचना सीखिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन, ये सब सुबह खींच गई थी कि इसके अंदर मार्केट इसी के दायरे में ही काम करेगी, इससे नीचे ऊपर बहुत मुश्किल है। अगर इसके ऊपर गई तो यहाँ तक जाएगी, इसके नीचे गई तो यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें सर मैंने पहले ही बता दिया था। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया करो मेरे मैसेज का एंड मेरे वीडियो का। ठीक है, मैं सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, आज वीडियो मैं लंबी नहीं कर रहा हूँ। एंड जैसे कि कल होगा, जो भी ट्रेड होगा मैं आप सबको अपडेट कर दूँगा। सुबह कोशिश करूँगा जल्दी अपडेट करने की। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग इसी तरह से ट्रेंड लाइन खींचे, इसी तरह से इसको ड्रा करिए। ठीक है, प्लीज़ समझिए मार्केट को, तभी ट्रेड करिए। बिना समझे हुए मार्केट में कोई भी एक पैसे का ट्रेड मत डालिए। एक एक पैसा बहुत कीमती होता है। ठीक है, एक एक पैसा कमाने में कितना मुश्किल होता है आप जानते हैं, और मार्केट में आप तुरंत के तुरंत पैसा दे देते हैं। मत करिए ऐसा। ठीक है, थोड़ा अपने पैसे का रिस्पेक्ट करिए। अगर आप अपने पैसे का रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो पैसा भी आपको रिस्पेक्ट करके देगा। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा वीडियो। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट डाउन करके आप पूछ सकते हैं, बोला सर इसको क्या करें, इसको कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप भी ट्रेड करिए। प्लीज़ छोटे ट्रेडर, आप सबसे रिक्वेस्ट मेरा बार बार यही है कि प्लीज़ एसएल मतलब अपने लॉस को कंट्रोल करिए। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आप सबका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। प्लीज़ इसी तरह से आप सब प्यार मुझे बनाए रखिए मेरे साथ, और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे सिर्फ यही चाहिए और कुछ भी नहीं। ओके, गुड नाइट फ्रेंड, एंजॉय करिए।